हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन वेकेशन। अंदर की क्यूज हैं वेयर इज इट, व्हेन डिड यू गो देयर, व्हाट यू डिड देयर एंड एक्सप्लेन व्हाई यू वेंट देयर। इसके पहले कि हम क्यू कार्ड को समझना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्टूबर 25 से लेके 29 तक यानी कि 5 डेज़ के लिए एक कोर्स होने वाला है स्पेसिफिकली ऑन एसे राइटिंग। इस कोर्स को जनरल और एकेडमिक के आईएलटीएस स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं और इस कोर्स की फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़। कोर्स का टाइम होगा दोपहर को 2:30 से लेके 3:30 तक और प्लेटफॉर्म होगा जूम। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि हम ऐसे को समझें कैसे और फिर उस ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसको प्लान करके बॉडी 1 और बॉडी 2 पैराग्राफ्स को किस तरह से अच्छे वोकैबुलरी और सेंटेंसेस यूज़ करके लिखना है और फाइनली सबसे इम्प्रेसिव कंक्लूजन कैसे लिखें। सो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7433016809 एज सून एज पॉसिबल। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन वेकेशन, यानी ऐसी कोई जगह को डिस्क्राइब कीजिए जहाँ पे आप वेकेशन पे गए थे। विजिटेड लिखा हुआ है, इट मीन्स आपने ऑलरेडी ये वेकेशन कर लिया है, आप जा चुके हो ये जगह पे एंड यू आर डिस्क्राइबिंग अ पास्ट एक्सपीरियंस। और ज़्यादातर चीज़ें यू वुड हैव टू टॉक इन द पास्ट टेंस। वेयर इज़ इट, ये जगह कहाँ पर है। व्हेन डिड यू गो देयर, आप ये जगह पे कब गए। व्हाट यू डिड देयर, आप जब वहाँ पे गए तो आपने क्या किया। और एक्सप्लेन व्हाई यू वेंट देयर, आप इस जगह पे वेकेशन पे क्यों गए। आज हम बोलने वाले हैं सबसे अलग एक आइडिया कि हम अपने नेटिव प्लेस में यानी हमारे वतन में हम वेकेशन के लिए गए। A lot of people will talk about holidays, international holidays or national holidays at picnic spots which are very popular. So we are going to talk a little different from other people. Where is it में मैंने लिखा है 200 kilometers away. आप चाहो तो इस distance को change कर सकते हो। When did you go there में मैंने again लिखा है last month, but if you wish you can change it to last year, before 5 years, it all depends upon you. What you did there, different activities, अंदर मैंने थोड़ा डिटेल में activities को explain किया है। Why you went there में grandfather forced me। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं और आप मेरे आइडियाज़ की बुक को खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट संपर्क करके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इस बुक को खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली विद द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बुक में सारे नए क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मौजूद हैं। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। When it comes to talking about vacations, picnics and holidays, people like to take names of popular and expensive destinations. जब वेकेशंस, पिकनिक्स और हॉलीडेज़ की बात आती है, लोगों को लोकप्रिय और महंगी डेस्टिनेशंस का नाम लेना अच्छा लगता है। However, a place where I recently went for a vacation is my native village. लेकिन ऐसी एक जगह जहाँ पे मैं हाल ही में वेकेशन के लिए गया था, वो मेरा नेटिव विलेज है यानी मेरा वतन है। द नेम ऑफ द विलेज इज़ ABC। उस विलेज का नाम ABC है। हमें नहीं पूछा है कि विलेज का नाम क्या है, आप कहाँ गए थे, फिर भी मैंने इसको अंडरलाइन किया है बिकॉज इवन इफ़ यू आर नॉट आस्क्ड द डेस्टिनेशन इट इज़ अ गुड आइडिया टू टॉक अबाउट द प्लेस। मैंने ABC इसलिए लिखा है ताकि आप अपने हिसाब से जो नाम आपको कंफर्टेबल हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर आई रिजाइड। सो ये हमें पूछा गया है कि जगह कहाँ पर है। सो करीब करीब 200 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहाँ पे मैं रहता हूँ। रिजाइड का मीनिंग है रहना। यू कैन ऑल्सो चेंज दिस डिस्टेंस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस एंड कम्फर्ट, वॉट यू आर कंफर्टेबल विथ टॉकिंग अबाउट। I went there last month. So you are answering the second Q कि मैं यहाँ पे पिछले महीने गया था। I visited this place with my immediate and extended family members. मैं इस जगह पे मेरे immediate और extended family members के साथ गया था। You have not been asked this कि आप किसके साथ गए थे, but I'm just adding, building up a story so that you have some extra information to talk about. The activities I did there were so different and special from what I usually do in the city. आपको पूछा है आपने वहाँ पे क्या किया। So मैंने वहाँ पे जो activities की वो मैं normally usually जो शहर में करता हूँ उससे बहुत ही different थी और अलग थी।
स्पेशल थी। द बेस्ट थिंग आई डिड वॉज टू गेज एट द स्टारी स्काई एट नाइट। सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने की वो है तारों से भरा जो आकाश था उसको मैंने ताका। गेज यानी ताकना। इट वॉज अ पिक्चरस्क साइट। ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द क्लियर स्काई। स्वच्छ आकाश की जो सुंदरता थी उसको देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गया। आई डिड सम फार्मिंग, मिल्किंग द काउज, टॉकिंग टू विलेज फोक एंड ईटिंग शुगर केन। सो अब हम और कौन सी एक्टिविटीज़ हमने की उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो मैंने थोड़ा सा फार्मिंग किया यानी खेत में काम किया, काउस को मिल्क किया यानी गाय से दूध निकाला, टॉकिंग टू विलेज फोक यानी गांव के लोगों के साथ मैंने बातचीत की, और मैंने गन्ना खाया, शुगर केन खाया। At first, when my grandfather proposed to go to this place for a vacation, all of us were very disappointed. पहले तो जब मेरे दादाजी ने प्रपोज किया कि हम ये जगह पे हॉलीडे के लिए जाएंगे तो सब लोग बहुत डिसअपॉइंट यानी बहुत दुखी हो गए। Like others, we also wanted to go on an international holiday. दूसरों की तरह हमें भी इंटरनेशनल हॉलीडे पे जाना था। But he forced me and promised me that we will enjoy it and I agreed. लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया और प्रॉमिस किया कि मज़े आएंगे, इसलिए मैं अग्री हो गया। सो हमने यहाँ पे रीज़न दिया कि हम क्यों गए थे। I admit that I had gone forcefully and to my surprise I returned also forcefully. मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं वहाँ पे ज़बरदस्ती गया था मेरे दादाजी के कहने पे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वापस भी मैं ज़बरदस्ती आया, यानी मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा था। I just did not want to come back. It was an unforgettable experience of my life. ये मेरे जीवन का एक यादगार अनुभव था। I wish to revisit my village again and again. मैं बार बार अपने विलेज में जाना चाहता हूँ। The people are so warm and welcoming. लोग जो है वहाँ पे उनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो बहुत ही वार्म है यानी अच्छे स्वभाव वाले हैं, और वेलकमिंग है यानी हमें वेलकम करते हैं, हमारा स्वागत करते हैं उनके गांव में। द सिंप्लिसिटी टच्ड माई हार्ट। उनकी जो सरलता थी, सादगी थी, वो दिल को छू जाने वाली थी। आई कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट सो मेनी एल्डर्स एंड सी माई रूट्स। मुझे एक मौका मिला बहुत सारे लोगों को मिलने का और अपने रूट्स यानी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस जगह को देखने का। The scenic beauty of the nature and life free of pollution, simple and nutritious food is the best life. This was my best vacation ever. So जो सुंदरता थी कुदरत की और प्रदूषण के बिना का जो जीवन था, सादा और पौष्टिक जो खाना वो लोग खाते थे, ये लाइफ बेस्ट थी और ये मेरा सबसे श्रेष्ठ बेस्ट वेकेशन था जहाँ पे मैं गया था। सो फ्रेंड्स, इस क्यू कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी वीडियो की लिंक मैं जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।